हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर फाइनली बात करने वाले हैं इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर हायरिंग के बारे में, जो कि अनाउंस हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये हायरिंग यहाँ पर 4 साल के बाद अनाउंस हो रही है, तो डेफिनेटली खुशी का मौका तो है। बट यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आएंगे कि क्या ये ऑफ कैंपस हायरिंग है, क्या ये ऑन कैंपस हायरिंग है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा, आप लोगों के साथ एक एक चीज़ क्लैरिफाई करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। लाइक तो आप कर ही सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बच्चों का ये डाउट आएगा, भैया देखो ये वाली जो हायरिंग है इसका नोटिफिकेशन हमें किसी तरीके से नहीं आया, हमारे कॉलेज से नहीं आया, तो क्या ये ऑन कैंपस हायरिंग है, केवल ऑन कैंपस वाले बच्चों को दिखेगी। तो मैं आपको क्लियरली इसमें दो चीज़ें एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी रिसेंटली एसपी की हायरिंग आई थी। अब उस एसपी की हायरिंग का नोटिफिकेशन बहुत सारे कॉलेजेस में आया। अब उसी सेम फॉर्म को ऑफ कैंपस के बच्चों ने भी भर दिया। अब जब ऑफ कैंपस के बच्चों ने भर दिया उस फॉर्म को, तो उनको टेस्ट भी आए, इंटरव्यूज भी अभी हो रहे हैं, आप जाके पूछ लो। इवन उसमें मेंशन था कि 2025 बैच के लिए हायरिंग है, बट 2024 बैच के बच्चों को भी यहां पर इंटरव्यूज गए। अब ये आप या तो लूप होल बोल लो या कुछ भी बोल लो, इन्फोसिस हमेशा बोलती ऐसे है कि ये एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए है या आपके जो कॉलेज वाले बच्चे वही अप्लाई करें। बट जनरली होता क्या है, जो ऑफ कैंपस के बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस किसी को टेस्ट मेल नहीं भेज रही, भैया शॉर्ट लिस्टिंग करेगी अच्छी खासी। ये मान लो कि अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ऑफ कैंपस में, तो केवल 30 या 40 बच्चों को ही टेस्ट मेल आएगा। बट ऐसा नहीं होता कि ऑफ कैंपस में मेल ना आए। इवन वो जो लिंक होती है उस पर भी क्लियरली मेंशन करते हैं ऑफ कैंपस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया ये तो ऑन कैंपस है, तो फिर उन्होंने लिंक पे ऑफ कैंपस क्यों लिखा हुआ है? यही सेम रीज़न होता है। ऑफ कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो बच्चों की सुपर सेट अकाउंट में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सुपर सेट अकाउंट में ये वाली हायरिंग दिख रही है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। आप जब अपना सुपर सेट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाली हायरिंग दिख जाएगी। अगर ये वाली हायरिंग आपके सुपर सेट अकाउंट पर दिख रही है, जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन पर जाना सुपर सेट में, तो अगर आपको ये वाली हायरिंग दिख रही है तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपका कॉलेज एफिलिएटेड है इन्फोसिस के साथ, एंड आपको टेस्ट तो आएगा ही डेफिनेटली, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। एक मास हायरिंग आपको देखने को मिल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको सुपर सेट अकाउंट पर नहीं दिख रही है ये वाली हायरिंग, तो भी आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, बिकॉज इन्फोसिस की तरफ से अब किसी भी प्रकार की और फ्यूचर में हायरिंग आएगी नहीं। तो ये जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ इसको जरूर फिल कर देना। तो सारी डिटेल्स को एक बार डिस्कस करते हैं। आई होप डाउट्स मैंने आपके सारे क्लियर करे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। सो दिस इज सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल। ओके, सो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज़ फ्रॉम इन्फोसिस पैन इंडिया फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, एंड ये यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मेंशन है। इसमें आप देख सकते हो ओपनिंग ओवरव्यू वगैरह दिया हुआ है। जॉब प्रोफाइल का जो सीटीसी है वो यहाँ पर आपका आप देख सकते हो मेंशन किया गया है। एंड अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वी आर सीकिंग एंथुसियास्ट स्टूडेंट फ्रॉम 24-25 बैचेस टू ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी ऑफरिंग अ compensation package of 3.6 LPA. This year, our recruitment program will be conducted in person at designated venues across India. The evaluation process is designed to identify candidates who align with our AI-driven vision, assessing both technical and behavioral skills. The eligibility criteria for the roles have been shared below, जिसमें बी टेक एम टेक MCA MSc सभी लोग एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी एलिजिबल है। ऑल अदर कोर्सेज सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एलिजिबल। एकेडमिक क्राइटेरिया में 10 12 60% की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 6 CGPA। 24-25 ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई यूजिंग द एप्लीकेशन लिंक मेंशन बिलो। रिक्वेस्ट यू टू सर्कुलेट द सेम अक्रॉस कैंडिडेट्स फ्रॉम 24 and 25 बैचेस। Students need to apply latest by 15th of September. Application link click here. Students need to apply through external link also. Please note, this communication is intended exclusively for your college. The registration link should be shared only with the students who graduated in 2024 and 2025 from your institution. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूँ। तो बेसिकली इसमें है क्या कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे, दो टाइप की लिंक्स हैं आपको यहाँ पर। सुपर सेट के ऊपर ये वाली जो आपको ये लिंक देखने को मिल रही है, इसमें आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, डेफिनेटली आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, कोई आपको इशू नहीं आएगा। ये आपके कॉलेज के लिए जो एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए जो इन्फोसिस एफिलिएट कॉलेजेस हैं बेसिकली, उनके लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।
काफ़ी सारे कॉलेजेस में बैच ऑफ 2024 2025 ग्रेजुएट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बाय 15th ऑफ सितंबर, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन लिंक का यहाँ पर दिया है, स्टूडेंट्स नीड टू अप्लाई थ्रू एक्सटर्नल लिंक ऑल्सो, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड ये कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मेंशन करी गई है जो कि 2024 एंड 2025 बैच के लिए फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। बिकॉज ये जो सुपर सेट पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए देखने को मिलेगा जो कि इन्फोसिस एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। लेकिन जो इसकी ऑफ कैंपस वाली रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर इसमें अप्लाई कर पाओगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन लिंक, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है, एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एंड बाकी जरा इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एक्सटर्नल लिंक है, अगर आप इसमें देखोगे तो क्लियरली क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं वो भी मैं आपको एक बार शो कर दूंगा। तो दिस इज द एक्सटर्नल लिंक जो कि इसमें क्लियरली मेंशन है, ऐसी ऑफ कैंपस ऐसी ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन सितंबर 2025, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। सो इसमें डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आपको आई एग्री करके यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और आप इसमें अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर पाओगे। सारी चीज़ें इसमें डालकर आप इस जो फॉर्म है इसको आप सबमिट कर सकते हो। लाइक आपको इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम डालना है और आपको अपना इसमें जो लास्ट नेम है वो आपको यूज़ करना है। जैसे आप ये यूज़ करोगे आप कंटिन्यू कर पाओगे, आपका ये जो पूरा फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियरली इसमें ऐसी ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन मेंशन किया गया है जिसके लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें लॉजिकल एबिलिटी है 25 मिनट्स के लिए, जिसमें 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये लास्ट ईयर का आपका जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देन टेक्निकल एबिलिटी है 35 मिनट्स 10 क्वेश्चंस, वर्बल है 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस, सूडो कोड्स है 10 मिनट्स 5 क्वेश्चंस, पजल सॉल्विंग है 10 मिनट्स 4 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर है 10 मिनट्स 5 क्वेश्चन एंड इंग्लिश राइटिंग है 10 मिनट्स 1 क्वेश्चन। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा हमारे मॉक टेस्ट में, जिसको आप परचेज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। इसमें 60 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स है। कोई भी कंपनी होती है, जरूरी नहीं है इन्फोसिस, बट अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई कंपनी होती है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर्ड है मॉक टेस्ट में। कोई भी कंपनी यहाँ पर हायर करती है, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर इसमें हायर करती है तो आपको ये जो सिलेबस है वो इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अर्जुन सीरीज आपकी होने वाली है, अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट्स। सो इसको आप देख सकते हो और इसमें आपके यहाँ पर जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, लाइक क्वांट अवेलेबल है, रीजनिंग है, वर्बल है, रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट एंड सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट, एसे राइटिंग, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी आपको जो सारी लिंक्स वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।